द नागरिक में आपका स्वागत है। मैं अनिल सिन्हा अपनी डायरी लेकर आपके पास आया हूं। आज हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की। 25 तारीख को मतदान होना है राजस्थान में, और उसने एक नोटिस थमा दिया है कांग्रेस को कि आप उसके एक एडवर्टीजमेंट को लेकर के क्या कि आप ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो आचार संहिता है इसका उल्लंघन है, और जो गारंटी आपने दिया है इसके लिए रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में ये गारंटीज गारंटीज मतलब आश्वासन कि आपको इतना देंगे, ये देंगे, वो देंगे। तो ये गारंटीज का जो है काफी उसने प्ले किया था रोल। और उस बताया जाता है क्या मतलब वो एक मेजर फैक्टर था बीजेपी को हराने में। जो कांग्रेस ने उसको हराया उसमें, तो वो जिस फिर से उसका उपयोग वो कर रहे हैं। मतलब उनका एक जिसको आप कहते हैं कि चुनाव का बड़ा मुद्दा कांग्रेस की तरफ से वो है गारंटीज। गारंटीज मतलब प्रोमिसेस, आश्वासन कि हम आपको इतने में सिलेंडर देंगे, ये इतना पानी देंगे, बिजली फ्री देंगे, फला मतलब जो आपको कॉन्क्रीट गारंटी गारंटीड जो आपको ये मतलब सुविधाएं देंगे, फायदा देंगे सरकार की तरफ से, जिसको आप कह सकते हैं वेलफेयर मेजर्स, कल्याणकारी चीजें, उसके लिए उसको कहते हैं गारंटीज। इसको फ्री बीज भी कहा जाता है। फ्री बीज मतलब कि रेवड़ी जिसको कहा, प्रधानमंत्री ने जिसको रेवड़ी बताया, मतलब कि आप ऐसे ही फोकट में बांट रहे हैं। पहले तो इस पर बात कर लें कि ये है क्या, ये जो शब्द है कितना गलत है। क्योंकि जब आप जनता की सरकार है, उस चुनी हुई सरकार है, जनता को ही दे रही है जनता के पैसे से। कोई बीजेपी या कांग्रेस ने कमाया हुआ है देश की संपत्ति, या उसमें जो धन आ रहा है, जो रेवेन्यूज आ रहे हैं, जो भी है राष्ट्र की संपत्ति, इवन जो बिजनेसमैन, मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि बिजनेसमैन कमा रहा है वो जनता का हिस्सा है। वो उसके पास है भले ही। ये गांधी जी भी यही मानते थे कि ट्रस्टीशिप थ्योरी, कि जो आप कमा रहे हैं उसमें मजदूर आपका सबका हिस्सा है, और आप उसके रखवाले हैं, सिर्फ आपके पास जमा है। ये इसी को समझ करके आप पूंजी का उपयोग करिए। तो ये खैर मतलब सरकार तो ट्रस्ट है ही, मतलब ट्रस्ट ही है, पब्लिक ट्रस्ट। इसलिए पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, जो सार्वजनिक निगम है, जो सार्वजनिक मतलब सरकारी कंपनियां हैं, वो एक तरह से पब्लिक ट्रस्ट है। तो उनका कहना ये है, इलेक्शन कमीशन ने कहा, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एडवर्टीजमेंट दिया कि आप फलना नंबर पर, मतलब चूंकि पहले गारंटी कार्ड वितरित कर रहे थे कर्नाटक में, यहाँ पर उन्होंने ऑनलाइन कर दिया कि आप अपना नाम, ये पता, ये सब करिए, और गारंटी जो है आपको जो मिलना है 35 लाख की गारंटी। उसमें चिरंजीव मतलब स्वास्थ्य की योजना है, बहुत सारी है। 35 लाख कुछ लिखा हुआ था, अब एग्जैक्टली क्या है, मतलब वो जो प्रोमिसेस है उसके लिए अगर आपको है तो रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। तो रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, वहां गारंटी कार्ड मांगा था, यहाँ जो रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। उस पर बीजेपी ने आपत्ति की कि ये इलेक्शन लोगों को अपने वोट के लिए कर रहे हैं। गारंटीज में वोट तो कह ही रहे हैं, ये रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि वोटर्स को डायरेक्ट आप जो वोटर्स हैं उससे इंडिविजुअली, मतलब अलग अलग लोगों से आप डायरेक्ट संपर्क कर रहे हैं, और उनको प्रेरित कर रहे हैं आपके लिए वोट डालें। इसको उसने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट माना है। अगर सच में अगर कहा जाए तो ये सबके लिए बंद करना चाहिए, बंद करना पड़ेगा। चुनाव के समय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाद आप प्रॉमिस ना करें। इन सबके निकल रहे हैं प्रोमिसेस, और सब बकायदा अपने ये डाल रही है, क्या कहते हैं, संग मैनिफेस्टो डाल रहे हैं। तो आप इसको क्या कहेंगे? इसका मतलब कि कुछ इसमें आपत्ति की बात नहीं है। रजिस्ट्रेशन वाला मामला जो है उसको उनका कहना है कि कई कानूनों से वोटर को गलत तरीके से प्रेरित करना अपने पक्ष में वोट के लिए, या उनको
उकसाना टाइप, एंटीस वर्ड का इस्तेमाल किया है अंग्रेजी में, कि आप उनको उकसा रहे हैं। मतलब फ्री एंड फेयर पोल जिसको आप कहते हैं, जिसमें कि किसी का मतलब प्रभाव कोई पैसे का, बाकी जो धर्म मजहब फलना इस सब का प्रभाव नहीं है, झूठा कोई मतलब कोई अतिरिक्त मतलब आपकी नीतियों, आपके वायदे, इसके अलावा कोई किसी तरीके से आपको प्रभावित कर रहे हैं, इसका मनाही है इसकी। तो ये बहुत डिस्प्यूट का मामला है कि इसमें सच में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। मैं मानता हूं कि फ्री एंड फेयर पोल के लिए इलेक्शन मैनिफेस्टो भी इस बीच में नहीं जारी होना चाहिए, इस बीच में आप घोषणा नहीं करना चाहिए आपको, लेकिन बकायदा प्रधानमंत्री घोषणा कर रहे हैं। उन्होंने तो छत्तीसगढ़ के इलेक्शन के समय में बकायदा मतलब मध्य प्रदेश का और छत्तीसगढ़ का होने वाले थे, उसके पहले उन्होंने बकायदा जो ये 5 किलो अनाज वाला जो लोगों को मिल रहा है फ्री, उसको बढ़ाने के 5 साल तक के लिए डिसीजन का लिया, जो कि डिसीजन आप ले नहीं सकते, वो डिसीजन उन्होंने ये किया। तो ये जो है ये स्थिति ये गलत है मेरी राय में, ऐसा मेरा मानना है। तो आप इलेक्शन कमीशन, लेकिन उन्होंने किया, तो तब आप बीजेपी को आपने कुछ बताया नहीं, वहां पर बकायदा घोषणा कर उस तरह की चीजों के कई चीजों की घोषणा कर रहे हैं प्रधानमंत्री खुद अपने ये से, और बाकी लोग तो कर ही रहे हैं। मैनिफेस्टो में तो जो वायदे रहते हैं वो वायदे ही वो रहते ही हैं। उन्होंने कहा कि पेट्रोल आपको कम मिल रहा है, हम ज्यादा कम मतलब ज्यादा पैसे पे मिल रहा है, कम करेंगे, ये सब सारी चीजें हुई है। तो और वो तो बकायदा उन्होंने बढ़ाया, मतलब ये किया गया है। तो ये जो चल रहा है, इसको आप क्या कहेंगे? और ऐसे कई डिसीजन हुए हैं। अब जैसे उन्होंने तो डायरेक्ट बेनिफिट मतलब पैसे जो किसान सम्मान निधि के थे उसको रिलीज कर दिया, रिलीज किया झारखंड से, लेकिन उनके मध्य प्रदेश के किसानों को भी मिला, छत्तीसगढ़ के भी किसानों को दिया उन्होंने। और बहुत सारा मतलब वोटर्स को डायरेक्ट पैसा दिया, पहले ही का था पैसा, लेकिन वो पैसा आप उस समय कैसे रिलीज कर सकते हैं? तो ये क्या मतलब उनको एक तरह से ब्राइब करना नहीं हुआ, लेकिन यहाँ इसने ब्राइब की प्रॉमिस की है, ब्राइब नहीं कर रहे हैं। ब्राइब मतलब गारंटी, मतलब ब्राइब उसकी आप प्रॉमिस कर रहे हैं, तो आपने भी तो प्रॉमिस की है। ये फ्री एंड फेयर पोल का नहीं है। इलेक्शन कमीशन जिस तरह से एक्टिव हो जाता है, उसने कहा प्राइमा फेसी ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इसने नहीं शो कॉज किया कि भाई बीजेपी ने शिकायत दर्ज कराई है, इसका आप जवाब दीजिए। उसने अपना भी बड़ी एक तरह से फैसला मतलब अपनी राय भी रखी है। तो खैर ये जो चल रहा है, इसको इलेक्शन कमीशन को इसको आप समझिए कि अभी नोटिस किस तरह के उसने डाले हैं। नोटिस ने डाले दिए हैं, जो शो कॉज नोटिस उसने इसको नोटिस दिया, प्रियंका को, प्रियंका गांधी को एक नोटिस दिया था कि उसमें उन्होंने कहा था कि पैसा जो चंदा देना है दान पेटी में, उसमें जब चंदा उन्होंने जो दिया वो कम था, बहुत कम, 51 कुछ रुपए का है, और ये मतलब उसको ये आलोचना की उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि ये उनके पर्सनल जो उनका जो उनके जो आस्था है उन पर आपने प्रहार किया, ये गलत है। इस पर उन्होंने जवाब क्या दिया मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने उनको नोटिस भेजी। दूसरा दूसरा आया नोटिस उनको कि वहां पे मध्य प्रदेश में भाषण करते हुए प्रियंका गांधी ने बोल दिया कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बेच रहे हैं, और उसमें उन्होंने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का भी नाम ले लिया। ये बीएचईएल का का नाम ले लिया, जो कि उसमें लिस्ट में बेचने वाले में नहीं है। और लगातार आप बेच रहे हैं, एक नाम उनके स्लिप से निकाले, लिखा अनवेरिफाइड, मतलब जिसको आपने मतलब ऐसे आरोप लगाए जो असत्य है। तो वो आरोप कोई व्यक्तिगत किसी कैंडिडेट पर तो लगाया नहीं था, प्रधानमंत्री के भाषण को उद्धृत कर रही थी, और उसके सिलसिले में उन्होंने उसकी चर्चा कर दी। और जबकि प्रधानमंत्री उनको मूर्खों का सरदार कह रहे हैं,
प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के भाषण पर किसी भी कई तरह के उन्होंने किए हैं, लेकिन एक भी भाषण पे, और शिकायत भी की गई है, लेकिन एक भी भाषण पे, एक भी काम पर नोटिस देने की उसकी हिम्मत नहीं है आयोग। ये बात आपको जानना चाहिए, एक भी नहीं। अब आपको मैं इसका उदाहरण दे देता हूं कि हेमंत बिस्व शर्मा और ये अमित शाह गृह मंत्री दोनों छत्तीसगढ़ में भाषण दिया। उन्होंने भी मजहब का इस्तेमाल, मतलब मजहबी ये पे, मतलब नब्ज जिसको कहते हैं, उस पर उसका इस्तेमाल किया। बताया कि मतलब वो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट किया। दूसरा, इन्होंने भी टारगेट किया, डायरेक्ट आरोप लगाया इस पे कि जैसे सरकार ने हत्या करवा दी हो एक, मतलब एक, मतलब मेजोरिटी जो बहुसंख्यक समाज है उसके लोगों का धार्मिक उसका मतलब आशय आशय था उनका। तो ये किया, लेकिन उसने हेमंत बिस्व शर्मा जब इसने दोनों के खिलाफ दर्ज कराई मतलब रिपोर्ट, आयोग में शिकायत की, लेकिन जवाब नोटिस सिर्फ भी हेमंत बिस्व शर्मा गया। और रोज राम मंदिर, ये क्या, तीर्थ यात्रा, लव जिहाद, मतलब ये तो अपनी आस्था है, ये भी इसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते कि आप हिंदू हैं इसीलिए आपको वोट मिले। ये लगातार कर रहे हैं। जब आप वहां माने निकाल रहे हैं तो यहाँ क्या रोज वो इसकी चर्चा कर रहे हैं, राम मंदिर की चर्चा प्रधानमंत्री से लेकर के हर एक मंत्री और गृह मंत्री बोल रहे हैं कि हम आपको फ्री में अयोध्या की यात्रा कराएंगे। धर्म के आधार पर एक तरह से ब्राइब भी करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उस पर कोई आयोग का कुछ नहीं, एकदम उस पर कुछ के लिए लव जिहाद का नाम ले रहे हैं। अब साफ साफ टारगेट कर रहे हैं कम्युनिटी को, लेकिन उस पर कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब कर रहा है आयोग, लेकिन उसको टारगेट कर रहा है। आयोग का ये रवैया जो है ये लगातार ऐसा ही रहा है। ये जो इतने चरण में चुनाव हुए हैं, 3 चरण में 4 हो गए, मतलब कि दो चरण में हुए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव, एक चरण होगा राजस्थान और एक फिर तेलंगाना, और वो पहले चरण में मिजोरम का। तो ये जो इलेक्शंस हैं ये क्यों इन्होंने किया, जिसके पीछे छत्तीसगढ़ में 2 चरण में कराने का थोड़ा मतलब निकल सकता है, क्योंकि बस्तर या कुछ उग्रवाद प्रभावित, जो मतलब हिंसा प्रभावित क्षेत्र हैं, उनकी बात हो सकती है। लेकिन मध्य प्रदेश में इसका क्या अर्थ है, या बाकी जगह अलग अलग कराने के क्या अर्थ है, इसके पीछे एक ही अर्थ है। इसके पीछे एक अर्थ है कि जब वहां इलेक्शन, एक जगह इलेक्शन हो रहा है तो दूसरे जगह कैंपेन करना मुश्किल होगा, तो आप उसके लिए गैप दे रहे हैं। और ये पहले भी कर चुके थे, वहां बंगाल में उन्होंने मेरे ख्याल में 7 चरण में चुनाव करवाए थे, ताकि, और एक इलेक्शन एक जगह भाषण करते, चुनाव चल रहा है उसके बगल में वो भाषण करते थे। और यही हालत अभी है कि अभी जो ये उनको था, फ्री बांटना था किसान सम्मान निधि, तो झारखंड में उन्होंने कि ये कर दी, कोई रोक नहीं, कोई रोक टोक नहीं, जिस तरह प्रचार करो, जो चीज प्रचार करो वो करते जाइए, लेकिन विरोधी दल जो विपक्ष है उसको तुरंत करिए। तो ये जो संस्थाओं का क्षरण हुआ है, जो उनका मतलब ये मतलब समझे कि अवनति जो उनकी हुई है, पतन हुआ है, उस पतन को दर्शाता है। चुनाव आयोग को काफी कुछ करना पड़ेगा। न वो कहीं पेड न्यूज के खिलाफ कुछ कर रहा है, न हेट स्पीच के खिलाफ कुछ कर रहा है, और न हेट स्पीच मतलब नफरती भाषण जो आप करते हैं, और विपक्ष को ही टारगेट कर रहा है। और बाकी तो जो खर्चे वर्चे का है कि सबसे कॉस्टली इलेक्शन है, सारे मंत्री चुनाव में भाग ले रहे हैं, उनको सब सुविधाएं मिल रही है, कोई रोक टोक कुछ भी नहीं है। तो यही है चुनाव आयोग का रवैया। जनता चुनाव में कम से कम वो मत पेटी के साथ कुछ गड़बड़ ना हो, इसी की हम लोग उम्मीद करें। ये बस आज इतना ही। नमस्कार, आप स्वस्थ रहें।